दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में। मित्रों, हम लोग लंबे समय से ज्योतिष श्रृंखला में 4 ग्रहों की युति के फल कथन को लेकर के एक सीरीज चला रहे हैं और उस सीरीज के तहत में आज की इस कड़ी में हम लोग जिन 4 प्लैनेट्स को लेकर के चर्चा करेंगे वो है चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध। जी हाँ, किसी भी जातक या किसी भी व्यक्ति के जन्म काल के दौरान में जब ये चारों ग्रह चंद्रमा, गुरु यानी बृहस्पति, शुक्र और बुध, ये चारों ग्रह जब एक ही राशि में संचरण करने लगे तो ये 4 ग्रहों की युति कहलाती है। और वो कौन से 4 ग्रहों की युति होती है? चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध की। क्योंकि जब चारों ग्रह गोचर में विचरण करते हुए जब किसी एक राशि में आ जाते हैं तो जातक के जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं उसकी विवेचना कर रहे हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। तो मित्रों, चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध की युति का जातक पर क्या प्रभाव होता है वो हम सुनते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। ऐसा जातक सुंदर शरीर वाला होगा क्योंकि चंद्रमा और शुक्र और साथ में गुरु अगर ये तीनों प्लेनेट हैं तो ये तो निश्चित है कि वो व्यक्ति देह से, शरीर से बहुत सुंदर होगा। उसका जो रंग रूप होगा वो बहुत ही सुदर्शन होगा, बहुत ही सुंदर होगा, मन भावन होगा, मनमोहक व्यक्तित्व होगा उसका। क्योंकि चंद्रमा, गुरु और शुक्र और बुध भी क्योंकि इन ग्रहों के साथ में होने से वैसा ही प्रभाव पा लेता है जैसा कि चंद्रमा, गुरु और शुक्र का होता है। तो कुल मिलाकर के ये चारों ग्रह व्यक्ति को अत्यंत सुंदर बनाते हैं। व्यक्ति बहुत ही सुदर्शन स्वरूप का होगा अगर ये चारों ग्रह उस व्यक्ति या उस जातक की कुंडली में किसी भी भाव में एक साथ विराजमान हो तो। और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति धनी होगा। साफ जाहिर है, शुक्र सांसारिक सुख देने वाला है, उसके साथ में अगर गुरु विराजमान है, बुध और चंद्रमा विराजमान है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति धनी व्यक्ति होगा। लेकिन वो व्यक्ति माता पिता से रहित होगा क्योंकि ये चारों प्लैनेट्स उस जातक पर ये प्रभाव डालते हैं कि जब ये चारों प्लैनेट्स जातक की कुंडली में एक साथ किसी एक भाव में विराजमान हो जाए तो वो व्यक्ति माता पिता के सुख से वंचित रहता है। उसको माता पिता का सुख नहीं मिलता है। अब वो कोई भी कारण हो, उसके जन्म के समय माता पिता दुनिया छोड़कर जा चुके हों या माता पिता से वो छूट करके किसी और जगह जा चुका हो, जो भी कोई कारण रहा हो, या उसका विदेश में वास हो गया हो, किसी अन्य घर में उसका लालन पालन हो रहा हो, कोई भी स्थितियाँ बनी हो, वो माता पिता के सुख से वंचित रहेगा। जब भी उस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध की युति होगी तो उसे माता पिता के सुख से वंचित होना पड़ेगा। साथ ही ऐसा जातक शत्रु विहीन होता है, यानी उसके कोई शत्रु नहीं होते हैं। ऐसे जातक के कोई शत्रु होते ही नहीं हैं, सारे के सारे मित्र होते हैं, करते हैं। तो ये एक खूबी भी है कि जब चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध की युति हो तो ऐसे जातक के कोई शत्रु नहीं होते हैं, उसके जीवन में किसी से कोई शत्रुता नहीं होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति पंडित भी होता है, साथ साथ में वो पंडित भी होता है। मैंने पूर्व के वीडियो में भी बताया था कि पंडित का मतलब क्या होता है। पंडित का मतलब वो होता है जो व्यक्ति शास्त्र सम्मत आचरण करे, जिसके आचरण व्यवहार में शालीनता हो, शिष्टता हो, जो वेद और शास्त्र सम्मत बात करे, उनका अनुसरण करे, धर्म का पालन करे, धर्म का अनुसरण करे और प्रिय वचन बोले, वो व्यक्ति, वो जातक पंडित कहलाता है। यहाँ पंडित किसी जाति से मतलब नहीं है, पंडित कर्म से मतलब है, यानी जिसके कर्म इतने अच्छे हो कि उसे पंडित कहा जाए। तो ऐसा जातक भी पंडित होगा। कौन सा जातक? जिसकी कुंडली में चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध की युति होगी। जब ये चारों प्लेनेट उस जातक की कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ स्थित होंगे, एक साथ विराजमान होंगे तो वो जातक पंडित भी होगा और बहुत दयालु किस्म का व्यक्ति होगा। दयालुता उसमें कूट कूट कर भरी होगी। वो किसी भी जीवों के प्रति परोपकार का भाव रखेगा, किसी भी जीवों के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखेगा। उसके मन में दयालुता के भाव रहेंगे, वो दयालु व्यक्ति होगा। साथ ही साथ वो व्यक्ति दानी होगा, अपने धन को अच्छे कर्मों में, सत्कर्मों में खर्च करने वाला होगा। वो एक तरह से महादानी भी कह सकते हो क्योंकि चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध ये व्यक्ति को बहुत बड़ा दानी बनाते हैं। तो वो व्यक्ति दानी भी होगा और साथ ही साथ वो व्यक्ति चतुर होने के साथ साथ शास्त्र का ज्ञाता भी होगा, शास्त्रज्ञ भी होगा। क्योंकि गुरु विराजमान है, साथ में बुध विराजमान है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति शास्त्रज्ञ होगा, शास्त्रों का ज्ञाता होगा। उसकी वाणी में, उसके बोल में, उसके
जो बात को प्रकट करने में जो होगा वो हर बात शास्त्र सम्मत होगी, वेद सम्मत होगी, यानी वो शास्त्रों का ज्ञाता होगा, शास्त्रार्थ में निपुण होगा। तो ऐसा जातक कुल मिलाकर के चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध की जो स्थिति है वो बहुत ही शुभ फलदायी होती है, जातक पर बहुत ही अच्छा शुभ फल डालती है। और जातक को बेहद सुंदर शरीर वाला, धनवान, शत्रुविहीन, पंडित, दयालु, चतुर, दानी और शास्त्रज्ञ बनाता है, लेकिन अपवाद में वो माता पिता के सुख से भी वंचित करता है। तो दोस्तों, ये था चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध के एक साथ किसी भी भाव में होने पर जातक पर अपना क्या प्रभाव डालते हैं, वो ये था। या यूँ कहिएगा कि इन 4 ग्रहों की युति का फल कथन क्या हो सकता, वो ये था। अगले वीडियो में हम लोग, अगले कड़ी में हम लोग ऐसे ही कोई 4 अन्य ग्रहों को लेकर के उन पर चर्चा करेंगे कि अगर वो 4 ग्रह किसी जातक की कुंडली में एक साथ विराजमान हो तो वो जातक पर अपना क्या प्रभाव डालते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।